भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देख ली कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई कारण ऐसा होता है, कोई न कोई दिक्कत समस्या आ जा रही है, जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी इच्छा अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊँगा, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो घर का कोई व्यक्ति है उसका जो है विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई अड़चन आ रही है, जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसकी जो उम्र है वो धीरे-धीरे करके गुज़रती जा रही है ना? धीरे-धीरे करके जो उम्र है वो गुज़रती जा रही है, लेकिन विवाह होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, फिर 2 से 3 गुरुदेव ने उपाय बताए और कहा ये उपाय कर लेना। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका मतलब विवाह नहीं हो पा रहा था उसका विवाह भी पक्का हो गया है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी आपके घर का व्यक्ति है, उस व्यक्ति का पक्का विवाह होगा ही होगा, ठीक? चलिए चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या-क्या लेना है? 3 काली मिर्च ले लेना है और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या? हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ कि हमको लेना क्या है? तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको केवल और केवल लेना है काली मिर्च, ठीक? तो आपने काली मिर्च ले ली। काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च ली, काली मिर्च लेने के बाद उसी व्यक्ति के हाथ में दे दीजिए जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है। उसी व्यक्ति के हाथ में देने के बाद उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? तो आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो श्रम्भेश्वर महादेव की कृपा बस रूप से आपके ऊपर होगी ही होगी, और आपका जो कोई भी विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा, वो विवाह भी पक्का होगा ही होगा। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको लेना क्या है? सिंपल सा, आपको लेना है 11 लाल फूल। क्या लेना है? 11 के 11 लाल फूल। और जब 11 लाल फूल आप लेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब को ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब को लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, तो ले लिया आपने। लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दिमाग में आएगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच किसकी जगह होती है? माता शोक सुंदरी की। तो आपको क्या करना है? आपको अर्पित कर देना है 11 के 11 लाल फूल माता शोक सुंदरी की जगह पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल केवल इतना ही कर लिया ना, तो बस रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको लेना क्या है? इस उपाय में केवल और केवल आपको लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन लेने के बाद पहुँच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचते ही आपको क्या करना है? जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचते ही आपको अपने दाहिने हाथ, दाहिने मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उँगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कहाँ पास? आपको लगाना है 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कहाँ पास? माता शोक सुंदरी की जगह पे। और जैसे ही आपने माता शोक सुंदरी की जगह पे 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाया, उसको औषधि के रूप में माँगिएगा कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, है ना? जो कोई भी होगा। आपने औषधि के रूप में माँगा, औषधि के रूप में माँगने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने औषधि के रूप में माँगा, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। 5 मिनट तक आपको खड़े रहने के बाद आपको फिर से उसी जगह पे टच करना है, और वही टच करके आप वही उँगली लेके अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको करना क्या है? जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी, उसी दीवार में आपको लगा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना इतना ही लगेगा। इसके बीच आपका अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा।